अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। कैसे हैं आप लोग। मैं आप सब लोगों को क्रिस्टल स्कूल की तरफ से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा, ईद से पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को देखा था। हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। उसकी तमाम जो रेलिवेंट चीज़ें थी वो सारी डिस्कस की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। बेटा, अब हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ करते हैं आपकी साइंस के बुक का। तो आप भी पेज नंबर 33 ओपन कर लें। मैंने ये देखो, ये पेज नंबर 33 ओपन किया हुआ है और ये आपका यूनिट नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है फ्रूट्स एंड सीड्स। क्या नाम है जी? फ्रूट्स एंड सीड्स। क्यों नहीं किसी को पता फ्रूट्स किसे कहते हैं? बिल्कुल ठीक, फ्रूट्स कहते हैं फल को, और सीड्स सीड्स कहते हैं जो उसमें मौजूद बीज होते हैं, उसको हम सीड्स कहते हैं। सो फर्दर एक नीचे लिखिए, देखो आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। इसके अंदर आपको कुछ एक फ्रूट नज़र आ रहा है, और ये कौन सा फ्रूट है पता जी? इसको लेमन कहते हैं। और लेमन जो है वो फ्रूटिंग पे किस तरह आता है? ये जो वाइट कलर का आपको यहाँ पर फ्लावर नज़र आ रहा है, ये फ्रूट की शेप में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। लिखा होता है अ फ्रूट इज़ मेड फ्रॉम अ फ्लावर। फ्रूट जो है वो बनता है, मेड कहते हैं बनता है, फ्रॉम से, अ फ्लावर फूल से। सो हम कह सकते हैं कि फ्रूट फल जो है वो एक फूल से बनता है। आप कोई भी फल देख लो, वो सबसे पहले उसका एक फूल बनता है, फूल के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता फल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। अब आप पेज नंबर 34 पर आ जाओ। अच्छा जी, ये पेज नंबर 34 है और ये देखो जी, ये लिखा हुआ है फ्रूट्स। पहले हम फ्रूट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फ्रूट इज़, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। ओके, फ्रूट्स को डिस्कस करते हैं। फ्रूट्स क्या है जी? सो अ फ्रूट इज़ मेड फ्रॉम अ फ्लावर, देयर इज़ मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स जो है वो अगेन वही लाइन डिस्कस हो रही है कि वो एक फूल से बन रहा है और बहुत ज़्यादा इकसाम के फ्रूट्स जो हैं वो होते हैं। आप कौन कौन की इकसाम के? क्यों भाई, कौन बताएगा कितनी इकसाम के हैं? ढेर सारी है इकसाम। आप कहोगे मैंगो है, आप कहोगे बनाना है, आप कहोगे ऑरेंज है, आप कहोगे एप्पल है, वाटरमेलन है, मेलन है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। ठीक है जी। अब उसको हम कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सम फ्रूट्स आर सॉफ्ट एंड जूसी। अब देखो, फ्रूट्स के अंदर ही आपको कुछ फ्रूट्स ऐसे भी मिलेंगे जो सॉफ्ट भी होंगे और उसमें से जूसी होंगे। अब वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं जी? ये यहाँ पर 3 फ्रूट्स मेंशन किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑरेंज। ये देखो, सॉफ्ट भी होता है और जूसी भी होता है। उसके बाद मैंगो, अगेन द सेम करेक्टरिस्टिक्स, सॉफ्ट भी होता है और जूसी भी होता है। एंड प्लम, ये भी सॉफ्ट भी होता है और जूसी भी होता है। ठीक है जी। फर्दर हम मूव करते हैं। सम फ्रूट्स आर ड्राई एंड हार्ड। कुछ फ्रूट्स जो हैं वो ड्राई भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। क्यों जी? ये यहाँ पर जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, वॉलनट, अखरोट जो होता है काफ़ी सख्त होता है, उसको तोड़ना पड़ता है। इसी तरह पीनट, मूंगफली जिसे कहते हैं, आप सब लोग ये सर्दियों में खाते होगे। ठीक है जी, काफ़ी हार्ड होती है। ठीक है जी। ये देखो पीनट। और ये क्या चीज़ है जी? क्यों बे रेहान, आप बताओ इसको क्या कहते हैं? आलमंड है। ओके, आलमंड को क्या कहते हैं उर्दू में? बादाम। ठीक है ना। तो हमारे पास ये पहले वाला ये अखरोट आ गया, वॉलनट, पीनट एंड आलमंड। अब ये क्या है जी? ये ड्राई भी हैं और हार्ड भी होते हैं। अब आगे फर्दर हम पढ़ते हैं जी। सीड्स आर मेड इनसाइड फ्रूट्स। अब जो बीज होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? फ्रूट के अंदर बनते हैं। some fruits have few seeds, some fruits have only one seed, some fruit have many seeds। अब पहले पहली लाइन को डिस्कस करते हैं मेरा बेटा। यहाँ पर ये पहली लाइन इतनी सी, some fruits have a few seeds। अब few seeds से क्या मुराद है मेरा बेटा? देखो, अगर आप एप्पल को जो है ना वो कट करते हो तो उसके अंदर से आपको चंद सीड्स नज़र आएंगे, 5, 10, 15, 20, बस लिमिटेड से सीड्स आपको होंगे। अब सेकंड लाइन लिखी हुई है सम
फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड। अब कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर सिर्फ वन सीड होता है? हाँ जी, गेस करें। ये आपके सामने यहाँ पर 4 फ्रूट्स दिए हुए हैं, इनमें से कोई ऐसा फ्रूट बताएं कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही सीड होता है। क्यों भाई आयशा बेटे? आमना, साद, बिल्कुल ठीक, साद ने बिल्कुल ठीक बताया। ये मैंगो है। आप मैंगो के अंदर देखो सिर्फ एक सीड होता है, और वो सीड क्या होता है? जिसको हम गुटली भी कहते हैं, वो एक प्रॉपर सीड होता है। ठीक है जी, शाबाश। अब थर्ड लाइन है जी, सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स। मैनी सीड्स यानी कि बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। कौन बताएगा किस किस फ्रूट में बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं? हाँ जी बेटे, हाँ जी रेहान, शाबाश, बिल्कुल ठीक। वाटरमेलन, तरबूज। आप उसको आप कट करते हो तो आप इतने ज़्यादा उसके अंदर बीज होते हैं कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है जी, वाटरमेलन। सो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स। कुछ में बहुत कम सीड्स होते हैं, कुछ में सिर्फ एक सीड होता है, और कुछ में बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। क्लियर है? अब ये आपके सामने कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं। लाइक एप्पल में लिमिटेड सीड्स होते हैं, वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स होंगे, मैंगो में एक सीड्स होगा, पपाया के अंदर भी डिफरेंट सीड्स होंगे। तो आपने इसको आज अच्छी तरह से पढ़ना है, लर्न करना है, और इसके साथ साथ आपका जो कॉपी वर्क है, कॉपी वर्क पे आपने ये करना है कि आपने ये जो फ्रूट्स हैं, सम फ्रूट्स आर सॉफ्ट एंड जूसी, आपने कुछ फ्रूट्स तो यहाँ पर मेंशन है, ऑरेंज, मैंगो एंड प्लम। आपने इनके साथ साथ और भी कुछ फ्रूट्स सोचने हैं, टीचर से पूछने हैं, या आप ऑब्ज़र्व करो कि कौन कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट भी हैं और जूसी भी हैं। इसके साथ सेकंड आपने काम ये करना है, आपने कुछ फ्रूट्स ऐसे आप देखने हैं जो ड्राई भी हों और हार्ड भी हों, लेकिन अदर देन वॉलनट, पीनट एंड आलमंड। अब आपने उन फ्रूट्स को उनके नाम और उनका नाम इन उर्दू, वो तीनों चीज़ें आपने, दोनों चीज़ें आपने अपनी कॉपी पर मेंशन करनी है। प्लस एक और काम साथ करना है, आपने ये सीड्स, ये डेफिनेशन, सम सीड्स, सम फ्रूट्स हैव अ फ्यू सीड्स, फ्यू सीड्स वाले कौन कौन से फ्रूट्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं, उनके नाम लिखने हैं। एक सीड वाला कौन कौन सा फ्रूट है वो आपने मुझे जो है ना वो उसको अपनी कॉपी पर लिखना है, और उसके साथ साथ जो टू मैनी सीड्स हैं या मैनी सीड्स हैं वो कौन से फ्रूट्स हैं वो आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं। और ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद आपने मुझे अपनी कॉपी की पिक्चर जो है ना वो व्हाट्सएप करनी है, शो करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गई होगी बात। अगर किसी भी तरह का कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।